ये नेक्स्ट.js और रिएक्ट.js के सीरीज का एक छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट है, जिसमें अब तक हम लोग जितना भी वीडियो में सीखे हैं वो सारे टॉपिक को एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग टास्क लिस्ट रखा है, जो कि बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है। मैंने रिकॉर्डिंग पहले नहीं ऑन किया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। इंस्टॉलेशन किया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट का नाम टास्क अल्फा रखा है, इसमें टेलविन क्रिएटर डाल रखा है। ये टास्क अल्फा फोल्डर है, इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट को शुरू करता हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक एरे बनाते हैं डेटाबेस के तौर पे, डेटा के तौर पे, उसमें नए डेटा को कैसे यूजर से मांगते हैं, डिलीट कैसे करते हैं या मैप कैसे चलाते हैं, फिल्टरेशन कैसे काम करता है, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग है ना एक प्रोजेक्ट को इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि अगर प्रोजेक्ट रन करना है तो आपको कमांड में यानी टर्मिनल में npm रन देव लिखना है। देव यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड से है। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिसको आप ओपन करके अपना प्रोजेक्ट रन करा सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट आईपी एड्रेस पे रन हो रहा है। इसके अलावा हमको काम शुरू करना होगा सबसे पहले एक कंपोनेंट फोल्डर बनाकर, जो कि ऐप फोल्डर के अंदर बनेगा। हालांकि आप बाहर भी बना सकते हैं, बट क्योंकि आपका एप्लीकेशन सारा ऐप फोल्डर के अंदर है, तो कंपोनेंट को भी आप ऐप फोल्डर के अंदर रखिए। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में पहला जो हम यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे उसका नाम हेडर डॉट जेएसएस रखते हैं। एक हेडर की पट्टी होगी ऊपर, इसलिए हेडर डॉट जेएस। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे हेडर नाम का एक एरो फंक्शन बना सकते हैं। एरो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स ये है, आप सब जानते हैं। और एक सिंगल रिटर्न एलिमेंट के साथ हम यहाँ पे एक div क्लास और उसके बाद उसमें क्या कलर होगा वगैरह वगैरह डिजाइन कर लेते हैं। जैसे ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ ये टेलविन है। अगर आपको टेलविन सीखना है तो आप मेरे दूसरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप py 2 या 3 और क्लिक -1 जो कि विथ 100% कर देगा। इसके अंदर में सिंपली एक h1 का टैग है, जिसका क्लास नेम लगाकर हम टेक्स्ट-2xl इस तरह से लिख सकते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड। और यहाँ पर हमको लिखना है टास्क लिस्ट, जो कि एप्लीकेशन का नाम है। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रहे, कंपोनेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, ठीक है, हेडर आप एक्सपोर्ट कर लिए तो आपका ये कंपोनेंट तैयार हो गया। अब इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, तो नीचे का जो एरिया होगा मेरा, वो टू डू नाम से एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, उसमें होगा। तो इसमें भी हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, जिसका नाम टू डू रहेगा। और ये हम देख रहे हैं कि ये रिटर्न इस तरह से करेगा। अब जो भी आपका डिज़ाइन है वो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद टू डू। ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं, इस रिटर्न में आप अपना डिज़ाइन एलिमेंट डालेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए एक डिवीजन, जो कि अगर मैं कहूँ कि ये ब्लैक कलर का मुझे चाहिए तो गलत नहीं होगा। -1 और h- फुल या h- स्क्रीन का मतलब होता है 100% VH व्यू हाइट होगा, जो कि हम डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर में एक डिवीजन और चाहिए, और उस डिवीजन का जो साइज होगा वो हम मेजर करेंगे 1/3, यानी कि 33% के आसपास लगभग। और फिर उसका कलर हम जो दे दें, जैसे हम बैकग्राउंड कलर वाइट देना चाहते हैं तो वाइट कलर देते हैं। बीच में लाने के लिए हम इसको MX ऑटो भी लगा सकते हैं, जिससे हम बीच में इसको देख पाएंगे। हालांकि आप इसके पेरेंटिंग को, यानी यहाँ पर आप इसको जस्टिफाई सेंटर भी लिख सकते हैं, जस्टिफाई सेंटर। और इसके अलावा आप आइटम सेंटर भी लिख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेंटर कर देगा इसको। और इसमें फिर हम एक अभी फिलहाल के लिए h1 डाल देते हैं, हेलो लिखा हुआ। इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। ये दो मेरा कंपोनेंट है, बट दोनों कंपोनेंट आपके पेज डॉट जेएस के साथ अटैच होना चाहिए, तभी आपका ये पूरा काम करेगा। हम सब जानते हैं कि जो पहले से लिखा हुआ कंपोनेंट है उसको हम हटा सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और यहाँ पे एक फंक्शन के बेस, यानी हम फंक्शन डिक्लेरेशन या एक्सप्रेशन का तरीका यूज कर रहे हैं, और इसका नाम हम पेज ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, जो कि नाम है फाइल का रिटर्न। और इस जगह पे हम अपने कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। तो हम एक फ्रेगमेंटेशन डाल देते हैं, सब जानते हैं कि एक एलिमेंट ही पास है। हेडर को कॉल कर रहे हैं, जो कि कंपोनेंट्स आएगा, देखो आ गया। उसके जस्ट नीचे हम टू डू को कॉल कर रहे हैं, जो कि मेरा कंप्लीट एप्लीकेशन है। तो ये दोनों इंपोर्ट हो चुका है ऊपर सही से।
तो हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये नहीं, थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए, तो वो जो पट्टी जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ये है, और जो बॉक्स है व्हाइट कलर की उसकी बात कर रहे थे वो ये है। एक्चुअली ये बॉक्स सेंटर में नहीं आया, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे, सॉरी, कंटेंट फ्लिप शूटर और जस्टिफाई सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर में आ गई। ठीक है, अब ये जो जगह है मेरा, वहां पे हम अपना एप्लीकेशन ड्रॉ करें। जैसे पैडिंग थोड़ा दे देते हैं, सी डैश 3 लगाकर। ये हेलो मैं बस टेस्ट करने के लिए डाल रहा था। इसमें आप राउंडेड डैश एक्सएल 2 एक्सएल ऐसा भी कर सकते हैं ताकि आपका बॉर्डर कर्व हो जाए। ठीक है, तो आप अपने अंदर इस जगह पर दो तीन चीजें करेंगे, दिखा देता हूँ क्या। देखिए, एक कॉम्पोनेंट और बना रहा हूँ जिसका नाम होगा इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट टू डू या इंसर्ट टास्क डॉट जेएस। ठीक है, ये एकदम अलग कॉम्पोनेंट बना रहे हैं हम। ध्यान से देखिएगा, स्पोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा इंसर्ट टास्क। जो कि कॉम्पोनेंट का नाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल होना चाहिए, रिटर्न। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, जो भी क्लास रहेगा क्लास लिस्ट रहेगा, और इसके अंदर में एक इनपुट टाइप बना देंगे जो कि इनपुट टाइप टेक्स्ट के नाम से होगा। इसका क्लास लगा कर इसमें बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। बॉर्डर पैडिंग वाई से 2, एक्स से 3 काफी रहेगा। अगर कोई चीज की जरूरत है, देखिए इनपुट टैग जो होता है सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो ऐसे ऐसे क्लोज करना होगा। इसके जस्ट बगल में आपको एक बटन ड्रॉ करना है जो कि इंसर्ट करने का काम करेगा। बटन टाइप बटन डाल सकते हैं आप। क्लास नेम देकर आप इसमें कलर वगैरह दे सकते हैं, क्या देना है, px3 py2, और थोड़ा राउंडेड वगैरह आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। बटन का एंडिंग टैग नहीं होता तो आप यहाँ पे ऐड टास्क या ऐड बटन डाल सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आया, क्योंकि इंसर्ट टास्क कहाँ पे यूज होगा ये कहीं नहीं बताया। तो टू डू एप्लीकेशन जहाँ पे हेलो दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली हमको यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट चाहिए, तो इंसर्ट टास्क। तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका टाइप करने की जगह और ये आपका, लेकिन आप बाई डिफॉल्ट देख रहे हैं इसमें बॉर्डर नहीं है। उसकी वजह है कि हम बॉर्डर तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन उसका कलर नहीं बताया। देखिए, अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर लिखा हुआ है, तो बॉर्डर और फिर बॉर्डर डैश क्या कलर का बॉर्डर होगा वो बताना होगा। देखिए, उस कलर का बॉर्डर आ गया, तो थोड़ा डार्क ही 900 सबसे ज़्यादा डार्क होता है, वो यूज़ कर लेना। ठीक है, और राउंडेड का जो मामला है वो दे दो। थोड़ा सा गैप यहाँ पे लिखूंगा, गैप डैश 2 3, तो वो गैप आएगा, देखो आ गया। अब दोनों एक दूसरे के साइज के हिसाब से हो तो फ्लिक डैश 1 डालना सही रहेगा, जिससे ये फिट हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेस होल्डर भी डाल देता हूँ, एंटर एनी टास्क। ठीक है, एनी टास्क ई डॉट एग्जाम्पल बाय अमिल। ये एक तरह का मैसेज हो जाएगा जो कि बताएगा कि आपको क्या टाइप करना है। तो जो भी टाइप किया जाएगा ऐड बटन प्रेस करने पर वो ऐड होना चाहिए। ये हम लोग फंक्शन बनाएंगे। अभी फिलहाल इंसर्ट टास्क का काम हुआ। अब हम जहाँ पे टास्क दिखाना चाहते हैं वो एक्चुअल में शो टास्क या टू डू के जस्ट नीचे यहाँ पे भी एक बना सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहीं पे बना लेते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक और डिप बनाते हैं जिसका क्लिक्स 1 रहेगा, और इस एरिया में हम लोग एक तरह का यूएलएल यूज करेंगे। यूएलआई मतलब ऑर्डर लिस्ट और नोडल लिस्ट होता है, एलआई। और हम लोग यहाँ पे नंबरिंग वाइज में दिखाएंगे, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं हम आपको, देखिए इस तरह से दिखे। तो ये बेसिकली एक तरह का आप देख पा रहे हैं एक तरह का जेएसएस कॉपी पेस्ट हो रहा है, जो कि अवॉइड करना चाहिए। एक तो लूप चला सकते हैं, एक अच्छी चीज ये है। दूसरा कि अगर आपको बार बार लिखना पड़ रहा है तो अब लूप चलाने से ज्यादा फायदा मेरा क्या होगा कि लूप चलाने से मेरा ये कॉपी पेस्ट करने की झमेला खत्म हो जाए। तो बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे भी हम लोग अपना ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर हम P3 लगा दें तो आप देखेंगे कि ये पेडिंग थोड़ा सा मिल जाता है इससे। PY3 लगा देते थे, एक्स से नहीं चाहिए, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, और जो फॉन्ट साइज वगैरह है उस पर भी काम कर सकते हैं, जैसे क्लास नेम टेक्स्ट डैश 2 2 एक्सएल, इस तरह से थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा। और क्या, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब इसमें डेटा ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो
मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को अब फंक्शन पे काम करना चाहिए, फंक्शनैलिटी पे आना चाहिए। देखिए जो उसका मेन एरिया है वो सारा कंपोनेंट आके कहाँ पे खत्म होता है, उसका रूट पॉइंट क्या है ये। तो हम लोग यहाँ पर एक एरे बना सकते हैं जो कि अंदर फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, इसका नाम हम लोग डाटा रख लेते हैं। डाटा का मतलब क्या कि जितना भी तरह का डेटा होगा वो सब हम लोग यहीं पे ऐड करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक ब्लैंक डेटा को देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यानी ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसमें एक आईडी डाल देंगे जो कि 1 2 3 हो सकता है। फिर टास्क क्या है वो बता सकते हैं, तो जैसे मान लो बाय अ मिल्क एक टास्क। ठीक है, और इस तरह से टास्क खत्म हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए एक इज डन नाम से रख लेते हैं। अगर ये ट्रू है इसका मतलब हो चुका है कंप्लीट, और अगर फॉल्स है इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट का लिस्ट बन सकता है जिसमें हम लोग एक टास्क का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ना जाने हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम 4 डमी डेटा डालते हैं जो कि चेक करेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सबके आईडी नंबर हम मैनुअली अलग कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे बाय अ मिल्क, ठीक है, बाय अ बाय स्मार्टफोन, ठीक है, टीवी रिचार्ज, इस तरह से कुछ भी काम की लिस्ट बना लें। अटेंड बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब इसमें कुछ को ट्रू और कुछ को फॉल्स कर, ताकि ये सिर्फ फॉल्स, नीचे का 2 फॉल्स ऊपर का 2 ट्रू कर देते। ठीक है, तो ये जो डेटा है मेरे पास, इस डेटा को स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये जो डेटा नाम का मेरा वेरिएबल है जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर है, इसको हम लोग प्रॉप्स की मदद से इसको मैं यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉप्स का नाम भी डाटा ही रख लेते हैं और वैल्यू का नाम भी डाटा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो जो मेरे पास प्रॉप्स होगा टू डू के पास, वो किस नाम से आएगा, डाटा नाम से आएगा। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट बना के डाटा स्टार, तो मेरा वो जो डेटा, वो जो एरे है, वो अब इस कंपोनेंट में आ गया, अंदर आ गया। अब इस कंपोनेंट में आने के बाद हम इसका लूप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसको लूप कंसिडर करा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एल आई के टैग को हटाकर, ध्यान दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट यानी कि जावा स्क्रिप्ट करना चाहते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा डॉट मैप, जो कि मैप मेथड हम लोग पढ़ा है, उस मैप मेथड के अनुसार यहाँ पे डाटा डॉट मैप डाल दिया। अब डाटा डॉट मैप डालने के बाद हम इसमें एक एरो फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रहे ये छोटी ब्रैकेट में होगा, नहीं तो कर्ली ब्रैकेट में हुआ तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, इम्प्लीसिट रिटर्न नहीं होगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। और ये आइटम है जो कि उसमें से आ रहा है, और एरे। अब उसमें से जो भी डेटा आपको यहाँ दिखाना है वो दिखाओ। सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, आइटम डॉट आईडी दिखाना है, जिससे यहाँ पे आईडी आ जाएगा। फिर हमको आइटम डॉट टास्क, आइटम डॉट टास्क, ठीक है। और वो डन है या नहीं है उसके लिए फिर वही टिक वाला प्रावधान लगाएंगे जो पीछे हम लोग कर चुके हैं। आइटम के जस्ट बाद इंडेक्स अवेलेबल होता है, हम सब जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब लूप चलेगा तो हम लोग की प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग को इंडेक्स पास करना पड़ेगा, या आइटम डॉट आईडी भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी यूनिक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, देखो 1 2 3 4 करके आराम से डेटा प्रिंट हो रहा है। अब जो सही डेटा है उस पर टिक लगा हुआ होना चाहिए, जो हो चुका है। जो नहीं हुआ उस पर टिक नहीं होना चाहिए, या फिर कटा हुआ लाइन भी चलेगा, है ना। तो हम लोग कटा हुआ लाइन के ऊपर अगर काम करें तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन लगा सकते हैं। वो कंडीशन ये होगा, देखो वो कंडीशन ये होगा कि अगर आइटम डॉट इज डन ट्रू है तो फिर del टैग के साथ ये आए, और अगर नहीं है, फॉल्स है, तो फिर ये डालेगा। तो इससे देखो आइटम डॉट इज डन जो है ये कर्ली ब्रैकेट के एरिया में रहना चाहिए था। देखिए ये एक छोटी सी गलती। अब इसके अंदर का जो आइटम डॉट डेटा है तो फिर मुझे लगता है कि क्या लगता है, क्या गलती कर रहे हैं। ये तो प्रिंट हो जा रहा है, जावा स्क्रिप्ट में आ ही रहा है। देखिए, देख लेता हूँ। तो बेसिकली
मुझे लगता है कि पूरा एरिया जावास्क्रिप्ट का होना चाहिए था। ठीक है, उसमें छोटी ब्रैकेट लिखते हैं आइटम डॉट इज डन। अगर ऐसा है तो बिल्ड टैग के साथ आइटम डॉट टास्क आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आइटम डॉट टास्क डायरेक्ट कर दो। इसमें गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि इसमें कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखो, तो जो हो गया है उसमें एक स्ट्रिक्ट फ्लो आ गया है, और जो नहीं हुआ है उसमें ऐसा नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा समझने के लिए। आप इसमें टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि सही भी है। ठीक है, अगर टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया तो फिर काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो भी डेटा ऐड करेंगे, उस डेटा को ऐड करके हम लोग ना नीचे ऐड कराना चाहिए। मतलब बेसिकली जब हम इसमें इंसर्ट टास्क में जब हम लोग फंक्शन चलाए, तो वो बेसिकली एक फंक्शन को ट्रिगर करे, जो कि यहाँ से पास करके बाहर लेकर आ जाएंगे पेज डॉट जेएस के पास। और पेज डॉट जेएस के पास लाने के बाद इस वाले एरे में बदलाव चाहिए। तो इस वाले एरे में डेटा ऐड होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी हम लोगों को। लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक छोटी सी चीज जो हम लोग को सीखना है होगा, वो है स्टेट क्या होता है। तभी ये प्रोजेक्ट पूरा तरह से कंप्लीट हो पाएगा। तो हम इसका एक पार्ट अभी बना देते हैं, फिर स्टेट सिखा देंगे आपको, फिर दूसरा पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लें। तो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंसर्ट किया, इंसर्ट का डिजाइन किया, कॉलिंग कैसे कर लिया, वगैरह वगैरह। तो बस इतना ही यहाँ पे अभी फिलहाल